हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा बजाज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें टोटल 1 to 7 क्वेश्चंस है, तो आज डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें दी हुई फ्रैक्शन की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया है, सो आई होप आपको आ गया होगा। तो फर्स्ट हम इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं 2/8। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले 2/8 को रेड्यूस करेंगे। इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ये 1/4 जो है वो 2/8 का लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद हम 1/4 के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लेंगे। सो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/8 आर 1/4, 3/12, 4/16, 5/20 एंड 6/24। जैसा कि इस आंसर में शो किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर भी सेम आए। आप चाहें तो 2/8 के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। सभी आंसर्स मैंने स्क्रीन पर शो किए गए, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आंसर इस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। यानी हमें एक ही स्टेप करना है जो कि है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। सो बेसिकली हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है या फिर इक्वल है। सो हियर इज़ द आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने क्लास 6 में भी किया है, और एक है लाइक फ्रैक्शन मेथड। यानी हमें इन दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले लाइक बनाना होगा और उसके बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पिक में जो आंसर शो हो रहा है वो लाइक फ्रैक्शन मेथड से किया गया है। यहाँ हमें दोनों फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर है वो है 7 और 5, इनका एलसीएम निकालना है। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 35। अब एलसीएम 35 आ जाएगा, तो अब हमें दोनों ही फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को भी 35 में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डेनोमिनेटर 35 आए। सो कॉमन सेंस है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाएगा, तो वो होगा 5। तो 3/7 को 5/5 से मल्टीप्लाई करके 15/35 आ जाएगा। ऐसे ही अदर फ्रैक्शन जो कि है 2/5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए, तो आएगा 7। सो 2/5 को 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी 14/35। अब दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है क्योंकि इनका डेनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। सो 15/35 इज़ ग्रेटर देन 14/35। 15/35 3/7 को रिप्रेजेंट करता है और 14/35 2/5 को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा आंसर होगा 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एंड येस, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा इजी लगे तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर्स आपके सामने हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी हमें इनको लीस्ट टू ग्रेटर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़ी फ्रैक्शन में अरेंज करना है। एक तरह से यहाँ पे भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यानी हमने सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो पिक में आंसर शो किया गया है। थर्ड का फर्स्ट है 1/5, 3/7 एंड 7/10। यहाँ पर सबसे पहले हम तीनों ही फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे।
सो 5, 7 और 10 का सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा, जो कि आएगा 5 × 7 × 2। 2 5 10, 10 × 7 = 70, यानी 70 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें तीनों ही फ्रैक्शन को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि इनका डेनोमिनेटर 70 आए। सबसे पहले है 1/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए, तो इसके लिए हम इसे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 14 70, और ऊपर न्यूमरेटर जो कि 1 है, तो 1 × 14 14। ऐसे ही है 3/7, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 बन जाता है, और इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। थर्ड फ्रैक्शन है 7/10। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 बन जाता है। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। सो 7 × 7 = 49। अब हमारे सामने तीनों ही लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई है, और इनकी वैल्यूज़ है 14/70, 30/70 एंड 49/70। अगर तीनों ही फ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व करें तो तीनों ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, यानी छोटे से बड़े की ओर है। सो इसका आंसर भी 1/5, 3/7 और 7/10 हो जाएगा। जिस तरीके से हमने थर्ड का फर्स्ट सॉल्व किया है, वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड में फ्रैक्शंस है 2/9, 2/3 एंड 8/21। सो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 9, 3 और 21 का एलसीएम लेना। हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 3 × 3 × 7 = 63। अब हमें तीनों ही फ्रैक्शन की वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिनका डेनोमिनेटर 63 आए। सो पहली फ्रैक्शन है 2/9। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है। ऐसे ही अदर फ्रैक्शन है 2/3। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है। और लास्ट फ्रैक्शन है 8/21। यहाँ 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आएगा। इस तरीके से फ्रैक्शंस हमारे सामने होगी 14/63, 24/63 एंड 42/63। यहाँ पे 14 से बड़ा 24 और 24 से बड़ा 43 होगा। तो ये लाइक फ्रैक्शंस जिन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है उसी अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे। सो द आंसर इज़ 2/9, 8/21 एंड 2/3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमें फ्रैक्शंस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। फ्रैक्शंस में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट आपको समझाया है। होपफुली आपको आ गया होगा। सो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जहाँ पर है 2 + 3/5। 2 एक होल नंबर है, यानी कंप्लीट नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं है। जब ऐसा नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको इसके नीचे डेनोमिनेटर की जगह 1 लिखना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिख देंगे 2/1 + 5। अब यहाँ हम 2/1 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 5 10 एंड 1 5 5 = 10/5। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 10/5 + 3/5। एज यू नो ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में हम केवल न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर को एक बार ही लिख देते हैं। तो 10 + 3 = 13/5, और 13/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे मिक्स नंबर में हम कन्वर्ट करके लिख देंगे 2 3/5। ऐसे ही फोर्थ का सेकंड है 4 + 7/8। जैसा हमने फोर्थ का फर्स्ट सॉल्व किया है ठीक वैसे ही हमें इसका सेकंड सॉल्व करना है, यानी इसके नीचे भी हम 4/1 कर देंगे और फिर इसकी लाइक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और देन सॉल्व कर देंगे। फोर्थ का थर्ड है 3/5 + 2/7। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, और अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ लेते हैं, यानी डेनोमिनेटर्स का हम पहले एलसीएम निकालते हैं, देन उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा 35, और फिर दोनों ही फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे जिसका डेनोमिनेटर 35 आए।
सो 3/5 को तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएगी 21/35 प्लस 10/35 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 10/35 इज इक्वल्स टू 31/35 आंसर। अब है फोर्थ का फोर्थ, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 8 1/2 माइनस 3 5/8। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है, सो उसी अकॉर्डिंग हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आएगा 17/2 माइनस 29/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन हो जाता है जैसा कि हमने अभी 1 2 3 क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। सो सिंपली हम 2 और 8 का पहले एलसीएम निकालेंगे, देन उसके आगे हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 29/8 में तो ऑलरेडी डेनोमिनेटर 8 है, तो केवल 17/2 की ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे। तो 17/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 68/8 माइनस 29/8। 68 माइनस 29 इज इक्वल्स टू 39/8। 39/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरी पिछली वीडियो वापस देख सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 सॉल्व किए हैं, ठीक वैसे ही 5th और 6th भी हो जाएंगे। और आप पहले खुद ट्राई करना, और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो स्क्रीन पर आंसर शो किया गया है, सो आप वापस यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ रेक्टेंगुलर फोटो हुज लेंथ इज 2/3 इंचेस एंड ब्रेथ 7/6 इंचेस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर शेप की फ़ोटो है जिसकी लेंथ 2 2/3 इंच है, जबकि ब्रेथ 7/6 इंच है। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सो हियर इज़ द आंसर। लेंथ 2/3 इंचेस, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 8/3 इंचेस। ब्रेथ है 7/6 इंचेस। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फोटो इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के प्लेस पे हम उनकी फ्रैक्शन लिख देंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। सो हम 8/3 की वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डेनोमिनेटर 6 आए, तो इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 16/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 × 16/6 प्लस 7/6। दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस है, तो 16 और 7 ऐड होकर के आ जाएगा 23/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 × 23/6। यहाँ 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7 2/3 इंचेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Sheila took 3 and 3/5 hour in whitewashing a shop, and Neela completed whitewashing of similar shop in 3 and 5/7 hours. Means शीला 3 and 3/5 hour लेती है एक शॉप को वाइट वॉश करने में, जबकि सेम शॉप को वाइट वॉश करने में नीला 3 and 5/7 hour का टाइम लेती है। Who took more time and by how much? यानी किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितना ज़्यादा टाइम लिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे।
आंसर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय शीला इज इक्वल्स टू 3 एंड 3/5 और इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 18/5 और ऐसे ही टाइम टेकन बाय नीला इज इक्वल्स टू 3 एंड 5/7 जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 26/7 आवर्स। अब दोनों ही फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, यानी दोनों ही फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। 18/5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126/35। ऐसे ही 27/7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130/35। अब हम केवल न्यूमरेटर को देखकर ही कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं 126/35 और 130/35 में 130 बड़ा है। 18/5 और से 26/7 और ग्रेटर है। थस नीला टेक्स मोर टाइम। अब आपको पता है नीला ने ज़्यादा टाइम लिया है, तो नीला के टाइम में से शीला के टाइम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने ये डिफरेंस आ जाएगा कि कितना ज़्यादा टाइम उसने यूज़ किया है। 130/35 माइनस 126/35 इज इक्वल्स टू 4/35 और हैंस नीला टेक्स मोर टाइम देन शीला बाय 4/35 और। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्ट्रीब्यूटिंग द बर्थडे केक अमॉन्ग रीना, टीना एंड मीना, रीना was given 2/5 part and Tina given 1/3 part and remaining part was given to Meena. Find Meena's share. It means एक बर्थडे केक है जिसमें से रीना को मिला 2/5 पार्ट और टीना को मिला है 1/3 पार्ट और जितना बच चुका है वो मिला है मीना को। तो आपको पता करना है मीना का शेयर क्या होगा। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले कंप्लीट पार्ट को 1 मानना है और 1 मान करके अनदर पार्ट्स उसमें से हम माइनस करेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रीना शेयर इन द केक इज इक्वल्स टू 2/5 पार्ट, टीना शेयर इन द केक इज इक्वल्स टू 1/3 पार्ट and Meena share in cake is equals to 1 minus 2/5 plus 1/3। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले समझाया है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसे कंप्लीट मानना है, यानी 1 मानना है और इसमें से जो भी पार्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसे माइनस करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट केक को तो 1 माना है और 1 में से रीना और टीना के शेयर को हमने माइनस किया है। तो रीना और टीना के शेयर को हम ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, देन 1 में से माइनस करेंगे। अब इन द ब्रैकेट 2/5 और 1/3 है, ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसे लाइक बनाएंगे। इसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। तो हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 15 और फिर अंदर दोनों ही फ्रैक्शन की वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिनका डेनोमिनेटर 15 आए। 2/5 को तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि 1/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे सामने आ जाएगा 6/15 एंड 5/15। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 6/15 प्लस 5/15 ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 11/15। अब यहाँ पे 1 एक होल नंबर है, हम 1 की एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डेनोमिनेटर 15 आ जाए। तो हम इसे इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15/15, यानी एक तरह से 1 को 15/15 लिख देंगे। अब 15/15 माइनस 11/15 इज इक्वल्स टू 4/15। थस मीना शेयर वाज 4/15 पार्ट ऑफ द केक।